हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। दोस्तों, एक एनर्जी शिफ्ट हुआ है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में। सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, तो जिसका इफ़ेक्ट ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में बहुत हेवीली आने वाला है। ओके, तो इसमें जो ट्विन फ्लेम्स है उनका डार्क नाइट ऑफ सोल ट्रिगर हो सकता है फिर से। जो लोग न्यू अवेकनिंग है उनके लिए तो ये कंफर्म है कि उनका डार्क नाइट ऑफ सोल ट्रिगर होगा। बट जो मिड जर्नी में है या जो लोग काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है, उनकी डीएम के साइड से उनका डार्क नाइट ऑफ सोल ट्रिगर हो चुका है, तो जिनका इफ़ेक्ट उन पे भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो देखिए, डिवाइन की हर एक चीज़ कितनी टाइमली होता है और कितना सिस्टमेटिक होता है। मैं पिछले कुछ दिन से ही कुछ रिचुअल्स बता रही थी, है ना, वीडियो पे, कि कैसे चीज़ों को हील करना है, कैसे टीएम को लेट गो करना है, कैसे मनी ब्लॉकेजेस क्लियर करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें ना आपको ये टाइम पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये टाइम पे आप जितना अपने सेंटर में रहोगे, जितना साइलेंस में रहोगे, उतना ही ये जो वक्त है वो गुज़र जाएगा। आज की मतलब 13th और 14th इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम। ये अगर आप प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ जी लेते हो तो आपकी जो रेस्ट ऑफ द ईयर है वो आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आने वाला है। बट अगर आप इस चीज़ को अभी बाईपास करते हो तो ये टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, पर फिर से ये स्पाइरल में फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो क्यों बार बार एक चीज़ को भोगना है? क्यों ना एक ही बार भोग के इसको ख़त्म करें, है ना? तो भोगिए, बस सजगता से भोगिए। अब तक तो हम अज्ञान थे, इग्नोरेंस के साथ किसी भी चीज़ को भोग रहे थे। अभी उसको सजगता से भोगते हैं और उस चीज़ को जाने देते हैं। ठीक है, तो अभी किस पे कितना असर होगा वो तो डिपेंड कर रहा है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के ऊपर। बट द मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो लोग प्रॉपर साधना करते हैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी बदलता रहता है। ठीक है, तो आप अगर ये टाइम पे सजगता पूर्वक इस चीज़ को जी लेते हो, इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हो, तो आपके आने वाले जो टाइम है वो डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड आपके पास लेके आएगा। ठीक है, तो ये टाइम पे आपको क्या करना है? देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल आया है क्योंकि आपको एलिवेट करने के लिए, आपको जगाने के लिए। तो इस चीज़ को आप जितना रेजिस्ट करोगे, जितना इसको बाईपास करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो लिंगर होता जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप इस चीज़ को फेस कीजिए, अपने फियर को फेस कीजिए, अपने एंग्जाइटी को फेस कीजिए, अपने एंगर को फेस कीजिए। जो जो इमोशन आ रहा है वो हर एक चीज़ को अभी फेस कीजिए। आपने वाटर राफ्टिंग तो सुना ही होगा। वाटर राफ्टिंग में ऐसा बताया जाता है कि वाटर फ्लो जिस तरफ है उसी साइड करंट जाता है और आपको उसी साइड ही फ्लो करना है। आप अगर फ्लो के अगेंस्ट फ्लो करना चाहोगे ना, तो आपका हड्डी पसली भी टूट सकती है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है। तो इसीलिए ये टाइम पे जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को वैसे ही स्वीकार कीजिए। हाँ, आसान तो बिल्कुल नहीं है, और अपने डार्कनेस को फेस करना सबसे मुश्किल काम है। दूसरों को ब्लेम करके उस चीज़ से निकल जाना कुछ हद तक राहत देता है, बट वो चीज़ दोबारा से हमारे लाइफ में रिसर्फेस होता है। पर जब हम खुद को फेस करते हैं, खुद की डार्कनेस को फेस करते हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब ह्यूमन बीइंग कैन डू इन द एंटायर लाइफ। वो उस टाइम पे टफ तो ज़रूर है, पर ये एक परमानेंट राहत लेके आता है ना? तो ये टाइम पे डिवाइन हमको मौका दे रहा है थ्रू आवर डार्क नाइट ऑफ द सोल, हम हमारे हर एक विकार को, हर एक नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दे। तो सैटर्न हमें पनिश करने नहीं आता है, सैटर्न हमें
रियलाइन करने आते हैं। हमारे हर एक जो चक्रास है, हमारे हर एक इमोशंस जो भी है, उसको रिपोजिशनिंग में लाने के लिए आते हैं। और उसको रिपोजिशनिंग में लाने के लिए हमारी जो ईगो सेल्फ है, फॉल्स जो ईगो है, जो आइडेंटिटी हम अब तक क्रिएट करके रखे थे, उसको मिटाना ज़रूरी है। और ये जो दर्द होता है, ये जो पेन होता है, ये जो तकलीफ़ होता है, वो भी उस ईगो को ही होता है। क्योंकि हमको अब तक लग रहा था कि यही ठीक है, यही सच है, ऐसा ही होना चाहिए। पर डिवाइन हमें दिखाते हैं कि तुमको जो जो लग रहा था वो सोसाइटी के तरफ से तुम्हें इम्पोज किया गया है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अब इसीलिए जो जो पैटर्न हम हमारे अंदर इकट्ठे किए हैं, उसको अभी छोड़ने का टाइम आया है। और इसीलिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आया है हमारे लाइफ में। तो ये डीएम को तो बहुत बुरी तरीके से हिट करेगा ये टाइम पे। और जो डीएफ है वो भी इसका इफ़ेक्ट फील कर पाओगे। तो मेरे इस चैनल पे ज़्यादातर डीएफ है, तो इसीलिए मैं उनके लिए बोलूँगी कि जो भी आप फील कर रहे हो उस चीज़ को सजगता से फील करो और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल के फेंको। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बाईपास नहीं करना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, रेजिस्ट नहीं करना है। सिर्फ जो है जैसा है उसको वैसे ही देखना है, ये भी गुजर जाएगा।